उस विधवा महिला के साथ जिसने केवल लड़के की मदद करने के लिए उस दबंग को भगा दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर एक पत्थर पर गई और उसने अपना टखना मोड़ लिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वह केवल एक पत्थर नहीं बल्कि एक भारी सोने का टुकड़ा था। उसकी किस्मत अचानक बदल गई और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। लड़का अपने परिवार में अपशकुनी माना जाता था, जबकि उसका छोटा भाई हमेशा विशेष व्यवहार पाता था। उसी दिन माता पिता पूरे परिवार को शहर लेकर व्यापार करने की योजना बनाने बैठे। लेकिन सब कुछ पैक करने के बाद माँ ने लड़के से कहा कि कार में पर्याप्त जगह नहीं है और वे उसे बाद में लाएंगे जब जीवन बेहतर होगा। लड़का विनम्रता से विनती करने लगा कि वह फर्श पर भी सो सकता है, बस उनके साथ रहना चाहता था। लेकिन उसे केवल अपने माता पिता की ठंडी उपेक्षा मिली और कार उन्हें छोड़कर चली गई। लड़का बेताबी से कार का पीछा करता रहा, लेकिन गलती से वह एक ग्राहक से टकरा गया जो डांस हॉल से बाहर आ रहा था। ग्राहक ने उसे तुरंत अपशकुनी मानकर गालियां दी और उसे मारने की कोशिश की। इस संकट के बीच विधवा तुरंत सामने आई और लड़के को बचाने के लिए आदमी के हाथ को काट लिया। यह देखकर ग्राहक क्रोधित हो गया और शपथ ली कि वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। लड़का चुपचाप रोने लगा, सोचते हुए कि वह वास्तव में अपशकुनी है और अपने साथ सिर्फ परेशानी लाता है। लेकिन महिला ने उससे कहा कि अगली बार जब कोई उसे श्राप दे तो उसे भी जवाब में श्राप देना चाहिए। फिर वह मुड़कर चली गई। अगले ही दिन लड़के का शिक्षक आया और पूछा कि उसके माता पिता कभी अभिभावक बैठक में क्यों नहीं आते। लड़के ने जल्दी से समझाया कि उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं, बस बहुत व्यस्त है। शिक्षक ने चेतावनी दी कि अगर वे अगली बैठक भी मिस करेंगे तो लड़के को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसी बीच महिला को उसी गुस्साए हुए ग्राहक ने रिपोर्ट कर दिया। निर्दयी मालिक ने उसे न केवल नौकरी से निकाल दिया बल्कि उसका वेतन भी रोक लिया। तंज कसते हुए कहा कि उसका पति जो 3 साल से समुद्र में था शायद किसी और के साथ भाग चुका होगा। महिला बाहर आई, अपने पति की फोटो पकड़ी और रोने लगी, उसे दोषी मानते हुए कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। लड़का पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। जब वह सबसे ज्यादा दुखी थी वह उसके पास आया और पैसों का ढेर सौंपा। महिला ने नाराज होकर कहा कि इसे अपने भोजन के लिए रखे, लेकिन लड़के ने कहा कि वह चाहता है कि वह उसकी माँ बने और उसके लिए अभिभावक बैठक में जाए, अन्यथा स्कूल उसे निकाल देगा। शुरुआत में महिला को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लड़के ने समझाया कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो शायद उसके माता पिता उसे फिर से नहीं छोड़ेंगे। उसकी पीड़ा देखकर अगले दिन लड़के ने महिला को स्कूल ले गया, लेकिन कक्षा में बैठते ही उसने देखा कि उसके पास वाला अभिभावक वही ग्राहक था जो पहले आया था। शांति से बैठक खत्म करने के लिए महिला ने तुरंत स्वीकार किया कि गलती उसकी थी उस रात, लेकिन आदमी और निर्लज्ज हो गया और मेज के नीचे महिला को छूने लगा। उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा। अचानक उसने उस पर आरोप लगाया कि वह उसे बहकाने की कोशिश कर रही है। कुछ अभिभावक जिन्हें महिला पसंद नहीं थी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने अपमान फैलाया और महिला को दीवार के पास घेर लिया। तभी प्रसारण में भयानक समाचार आया, समुद्र में सुनामी आई थी और कोई भी मछुआरा बच नहीं सका। महिला उसी जगह गिर पड़ी। अपने पति को याद करते हुए जो 3 साल से गायब था, उसने संदेह करना शुरू कर दिया कि लड़का वास्तव में प्रतिभाशाली है। उसने लड़के से दूर रहने के लिए चिल्लाया, लेकिन लड़का जोर से रोते हुए बोला कि उसे अकेला न छोड़े। घर लौटकर महिला अपने पति की स्मारक फोटो के सामने बिलखती रही, उसे दोषी मानते हुए कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया।